नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी आधारित है सच्ची शिक्षा पर। कहते हैं कि एक इंसान के व्यवहार का पता उसके चरित्र से चलता है और चरित्र का निर्माण होता है केवल सच्ची शिक्षा से। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी भगवान सिर पर बैठा है। रविशंकर महाराज एक दानी राजा थे। वे अक्सर दान आदि पुण्य कार्य किया करते रहते थे। कोई भी शुभ दिन हो या कोई त्यौहार, वे दान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। उनकी प्रजा और गांव वाले खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रविशंकर महाराज एक गांव में 125 मन गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की को वे जब गुड़ देने लगे तब उसने इनकार करते हुए कहा कि मैं नहीं लूंगी। तब महाराज ने पूछा, आखिर क्यों? तो उस लड़की ने कहा कि मुझे शिक्षा मिली है कि ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो कैसे लेना चाहिए? महाराज ने पूछा। तब लड़की ने उत्तर दिया कि ईश्वर ने 2 हाथ तथा 2 पैर दिए हैं और उनके बीच में पेट दिया है, इसलिए मुफ्त में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह तो आप मुफ्त में दे रहे हैं, मजदूरी से मिले तो ही लेना चाहिए। महाराज को आश्चर्य हुआ, इसको ऐसी शिक्षा देने वाला कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने लड़की से पूछा कि तुझे ये सीख किसने दी? तब लड़की बोली, मेरी माँ ने ही मुझे ये सीख दी है। महाराज उसकी माँ के पास गए और पूछा, तुमने लड़की को ये सीख कैसे दी? क्यों महाराज, मैंने इसमें नई बात क्या कही है? भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मुफ्त में क्यों लेना चाहिए? महाराज ने पूछा, क्या तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं? तो उस बहन ने कहा, नहीं महाराज। तब महाराज ने पूछा, तो तुम्हारी आजीविका किस प्रकार चलती है? तो उस बहन ने कहा कि भगवान सिर पर बैठा है, मैं लकड़ियां काट लाती हूँ और उसे बेचकर अनाज मिल जाता है। लड़की उस अनाज को पीस लेती है। इसी प्रकार मजदूरी करके हम अपना गुजारा करते हैं और सुख संतोष के साथ हमारा जीवन चल रहा है। फिर महाराज ने पूछा, तो इस लड़की के पिताजी? ये सुनकर वह बहन उदास हो गई। फिर कुछ देर ठहरकर बोली, लड़की के पिता अपनी थोड़ी उम्र लेकर आए थे। जवानी में ही वे हमें अकेले छोड़कर चले गए। वैसे तो लगभग 30 बीघा जमीन और 2 बैल वे छोड़ गए थे। तो भी मैंने विचार किया कि इस संपत्ति में मेरा क्या लेना देना है। मैं कब इस संपत्ति के लिए पसीना बहाने गई थी? या फिर यदि मैं पुरानी बुढ़िया होती या अपंग होती अथवा अशक्त होती तो मैं अपने लिए इस संपत्ति का उपयोग भी करती, परंतु मैं तो ऐसी थी ही नहीं। तब मेरे मन में आया कि इस संपत्ति का मैं क्या करूं, और भगवान ने ही मुझे ये सुझाव दिया कि यदि ये संपत्ति गांव के किसी भलाई के काम में लगा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सोचा, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? तब मेरी समझ में यह आया कि इस गांव में जल की बहुत ही तकलीफ है, इसलिए कुआं बनवा देना चाहिए। फिर मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उससे मिली हुई रकम को मैंने एक सेठ को सौंपकर उनसे कहा कि आप इन पैसों से एक कुआं बनवा दें। सेठ भले आदमी थे। उन्होंने परिश्रम और कोर कसर करके कुएं के साथ ही उसी रकम में से पशुओं के जल पीने के लिए ही खेल भी बनवा दी। इस प्रकार उस बहन ने अपने पति की संपत्ति का हक छोड़ करके उन पैसों को अच्छे कार्यों में खर्च किया। उसे नहीं तो उसके हृदय को तो इतनी शिक्षा अवश्य मिली होगी कि मैं जो अपने पति के साथ ब्याही गई हूँ वह संपत्ति के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की और सत्य की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही ब्याही गई हूँ। इस प्रकार की समझ और संस्कार से बढ़कर और कौन सी शिक्षा हो सकती है? यही सच्ची शिक्षा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और रोचक कहानियाँ आगे भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।